बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही यमी से टी टाइम स्नैक्स बनाएंगे जिसको आलमंड बिस्कुटीज़ कहते हैं। तो देख लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। ये मेरे पास मक्खन है 75 ग्राम, ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। चीनी है 82 ग्राम्स, एक अंडा है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर है। इसके अलावा ये मैदा है 2 कप, ये बादाम है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 4 टेबल स्पून ले लें। इस तरह से आप इसको काट के रख लें। और ये पिस्ता है थोड़ा सा, इसको भी 2 टुकड़ों में काट लें, बारीक नहीं करना, 2-2 हिस्सों में मैंने काट के रखा हुआ, ये देखें। और इस तरह से बादाम के फ्लेक्स काट लें। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मक्खन और चीनी को मिक्स करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप बीटर से भी कर सकते हैं। मैं विस्क की मदद से अच्छी तरह से इसको बीट कर लूँगी। अब बीट करने के दौरान ही एक अंडा तोड़ के डाल दें आप। इसको भी अच्छी तरह विस्क के साथ बीट कर लें। ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये भी दोनों डाल दें। साथ ही मैदा डाल दें। इसका एक डो सा बनाना है। आपने हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लें, ये हाथ से आपको करना पड़ेगा। इसके अंदर ये बादाम भी काटे हुए डाल दें और ये पिस्ते भी कटे हुए डाल दें। ओवन को प्री हीट होने के लिए आप रख दें और मैं इसको ट्रे में इसका एक लॉग सा बना के रख दूंगी। बेकिंग ट्रे में ये बटर पेपर बिछा दिया है। इसको आधे घंटे के लिए मैं ओवन में रखने लगी हूँ। ओवन प्री हीट कर लें और इसको आधे घंटे के लिए बेक होने के लिए रख दें। मैं रख रही हूँ ओवन में इसको। ये देखिए, मैंने इसको ओवन में से निकाल लिया। तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी आधे घंटे के बाद। इतना बेक हुआ। इसकी कटिंग करके इस तरह से दोबारा बेकिंग के लिए रखेंगे। इतने साइज़ में आप इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए, मैं इस तरह से कट करके सारे इसको इस सूरत में दोबारा मैं 15 मिनट के लिए बेकिंग के लिए रखूँगी। और फिर 15 मिनट के बाद इसकी साइड टर्न करके इस तरह दोबारा बेक के लिए रखूँगी। मतलब टोटल आधा घंटा हमने रखना है।
तो मैं एक कट करके आपको बताती हूँ फिर। ये देखिए मैंने सारे पीस कट कर लिए। इसी साइज़ में आप कट करके इसको दोबारा बेकिंग के लिए 15 मिनट के लिए ओवन में रख दें, ताकि ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। फिर इसकी साइड टर्न करके उसको फिर नीचे से भी बेक करना है। ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया, तो ये तरह से ऊपर से ब्राउन हो गया। अब इनकी साइड चेंज करके इसको दूसरी तरफ से भी 10 या 15 मिनट के लिए ब्राउन करेंगे। ये देखिए मेरे बिस्कुटीज़ तैयार हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं ये। अब ये ठंडे होने पे और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। दूध के साथ, चाय के साथ बच्चों को आप दें, मेहमान आ जाए तो आप बना के घर पे रख सकते हैं बॉक्स भर के। अच्छे टेस्टी बनते हैं, आसान सी रेसिपी और बहुत झटपट बन गए, तो ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।